नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारियां अब चरम पर हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं, तो वहीं बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं। केंद्र जिस पर भी मोहर लगाएगी, पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। सकारात्मक नहीं रहा। देखिए या फिर सहानुभूति वाला भी आप लोगों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी बनाती है, हर एंगल पे उसकी चर्चा की जाती है, सब प्रकार के विषय रहते हैं, लेकिन अंततोगत्ता जब घोषणा हो जाती है, सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगता है। नाम एक्सरसाइज कब तक शुरू होगी? देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी। सीएम धामी ने आज 19 विभागों में चयनित 269 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमने सरकार बनाने के बाद पहली कैबिनेट में ये संकल्प लिया था कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमने अपना संकल्प पूरा किया है और इसे पूरा करते हुए विभिन्न विभागों में करीब 17,500 लोगों को नियुक्ति दी गई है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा। बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। आज भी महानगर भाजपा में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें कई नेताओं ने शिरकत की है। बीजेपी के राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि आज से सक्रियता सदस्यता अभियान भी शुरू हुआ है। देखिए, जो सदस्यता पर्व हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत आज से सक्रिय सदस्यता का भी अभियान शुरू हुआ है, लेकिन सामान्य सदस्यता और सक्रिय सदस्यता दोनों जारी रहेंगे। उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी से कार्यकर्ताओं के द्वारा मेंबरशिप बनाई गई है और अब लक्ष्य करीब निकट आ चुके हैं। अब आज से जो सक्रिय सदस्यता को तय किया गया है, इसमें प्रत्येक मंडल के अंदर हमने सक्रिय सदस्यता के फॉर्म भेजे हैं और मंडलों से भर के हमारे जिला कार्यालय में आएंगे, फिर यहाँ से हम प्रदेश के
दून ओपीडी में लगातार आज दूसरे दिन भी मरीजों की संख्या भारी तादाद में दिखी। जहां लगातार प्रदेश का मौसम करवट ले रहा है, तो वहीं प्रदेश में लगातार वायरस का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज दूसरे दिन भी दून अस्पताल में वायरस से पीड़ित मरीजों की भारी संख्या देखने को मिली है। क्या अपडेट है, कितने मरीज इस वक्त हैं दून अस्पताल में? डेंगू के फिलहाल 3 मरीज हैं इस समय, और हमारे पास डेंगू के प्रिपरेशन के लिए ये है कि समुचित बेडों की व्यवस्था है, चाहे वो एडल्ट पेशेंट आएँ या जो पीडियाट्रिक आए। फिलहाल अभी ये है कि नियंत्रित स्थिति में है, और अब बारिश का सीज़न भी ख़त्म हो गया है, तो उम्मीद है कि अभी इससे ज़्यादा और आगे न बढ़े। इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये है कि जो मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है कि दिन के समय बहुत गर्मी है और सुबह और रात में देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय फेस्टिवल टाइम है, ओपीडी के दिन कम हुए हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो जो बचे दिन रह जाते हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त दबाव रहता है। लेकिन ये है कि सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता दिया गया है कि उस समय बैठे 9 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है, उस दौरान वो वहाँ पर रहें, जिससे ताकि किसी भी तरह की अवस्था आगे न बढ़े। एक तो पहले ये है कि इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूजुअली वायरल होता है, लगभग 5 से 7 दिन का ये रहता है। तो उसमें ये जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले लें, और थोड़ा सा ये है कोशिश करें कि भाई अभी डेंगू का भी सीज़न साथ में है, तो भाई उसके हिसाब से बचाव भी रखें। थोड़ी भी दिक्कत होती है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हुए एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। दून अस्पताल में छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से दून अस्पताल में युवक सीमेंट रोड करनपुर निवासी ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। दून अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था है और राम भरोसे। आपको बता दें, आए दिन फोन चोरी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिसकर्मियों की दून अस्पताल में तैनाती कर दी थी। मौके पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दून अस्पताल के अंदर पुलिस बूथ पर पुलिसकर्मी नगारा कर रहे थे। हरिद्वार के श्यामपुर स्थित वैकुंठ धाम के संस्थापक स्वामी श्याम सुंदर दास महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने एक सत्संग का आयोजन किया। सत्संग में सैकड़ों भक्तों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं स्वामी श्याम सुंदर दास महाराज ने कहा, पिछले 40 वर्षों से बालाजी महाराज का दरबार लगता है, जहां भक्त हजारों की संख्या में पहुंचकर अपने दुखों का निवारण करते हैं। हनुमान मंदिर सभापुर बालाजी मंदिर में पिछले 40 साल से बालाजी महाराज का दरबार लगता है। प्रत्येक रविवार को लगता है, जहाँ हजारों की संख्या में आकर अपना दुख निवारण करते हैं। वहाँ मात्र राम नाम की भोग दी जाती है। जो असाध्य रोग है, यात्रियों के विश्वास के द्वारा ही ठीक किया जाता है। उसके बाद श्री श्याम वैकुंठ धाम की स्थापना हुई। कुछ यात्री दिल्ली जाया करते थे, जो गरीब आदमी होते हैं, जाने में असमर्थ थे, किराया का पैसा नहीं था, उन लोगों की प्रार्थना पर बाबा की इच्छा से यहाँ भी साल में 2 दिन दशहरा और होली एक दिन यहाँ बाबा जी का दरबार लगता है, और यहाँ राम नाम की रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANP न्यूज। ब्रेक बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खटीमा में रेलवे ट्रैक पर बिजली की मोटी केबल डालकर हादसे के साजिश रचने का मामला सामने आया है। खटीमा के अमाऊ क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर रात के समय अज्ञात लोगों द्वारा बिजली की मोटी केबल को डाल दिया गया था, लेकिन देहरादून से टनकपुर जा रही वीकली एक्सप्रेस सेवा के लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ से देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस जो है, जब यहाँ से रवाना हुई तो खटीमा बनवसा के बीच में ट्रैक पर एक HT केबल का मोटा केबल जो है ट्रैक के दोनों ओर बीच में बिल्कुल पड़ा हुआ पाया गया। उसमें फिर ड्राइवर ने अपनी सतर्कता देखते हुए ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लिया। फिर उस केबल को उठा के वो बनवसा दे गए, जिससे कि सभी सेफ रहे और
एक हादसा होने से बचा सदर जी। उसमें अभी जांच जो है चल रही है, केबल किसने डाला जी। इसमें तहरीर भी सौंपी गई है जी, तहरीर भी सौंपी गई है इसके जांच के लिए, कारणों का पता लगाने के लिए अपने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीनों में भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालयों में 456.63 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 200.65 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ये आवश्यक है कि हम राजस्व संसाधनों का सही और प्रभावी ढंग से उपयोग करें। राज्य में खनिज संसाधनों का उचित और टिकाऊ तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। दुकानदारों की मनमानी और ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के ऊपर नकेल कसने का काम विधिक माप विज्ञान विभाग के द्वारा समय समय पर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी करके किया जा रहा है। वहीं बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। आगे उन्होंने कहा कि सितंबर तक हमारी टीम ने 5295 छापे निरीक्षण किए हैं। बाट माप विभाग का काम है, केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोल के लिए उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को घटतौली, बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से संरक्षण करना है। इसका विभाग का अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-4296 में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल उपभोक्ता फोरम का नंबर NCH पोर्टल की उस पर शिकायत कर सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर है जो 9389290779 पे शिकायत कर सकते हैं। नंबर में अभी तक लास्ट मंथ यदि देखा जाए तो कितनी शिकायतें मिली है और कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ है? शिकायतों का इसमें शिकायत तो नहीं बोलना है क्या? गृह मंत्रालय ने मेट्रोपॉल होटल परिसर मल्लिकाल नैनीताल में खुले स्थान पर सकही पार्किंग हेतु राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NGO प्रदान किया है। आपको बता दें, यहां अनुमति व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और तदर्थ आधार पर दी गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर नैनीताल स्थित मेट्रोपॉल होटल परिसर मल्लिकाल नैनीताल में खुले स्थान को पार्किंग के लिए राज्य सरकार को अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था। जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत दशजूला क्षेत्र की कोटथाल और जगतोली मिसिंग मोटर मार्ग पर जरम्यावड पर मिलाने के लिए स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 13 सितंबर 2024 को प्रदान की गई थी। दशकों से क्षेत्रवासी इस सड़क की मांग कर रहे थे। जगतोली दशजूला विकास महोत्सव 2024 को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करना पड़ा था। वहीं आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए सीएम धामी और उसके द्वारा वर्चुअल संबोधन में इस मोटर मार्ग की स्वीकृति की घोषणा की गई थी। बीजेपी की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी और संगठन केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के सभी सदस्य जनता के बीच हैं। वहां की जनता चुनाव होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। भाजपा को भारी बहुमत के साथ पुनः केदारनाथ में पार्टी के सिर सहरा बांधने को बेताब है। देखिए, हमारी तरफ से पूरी सरकार और संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और केदारनाथ का उपचुनाव को लेकर वहां के स्थानीय जनता
की जो मांग थी वो मांगे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर स्वयं जाकर उन्होंने उनकी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए आम नागरिकों से बात हुई है। वहां की जनता में बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को वो इस बार जो भी वहां का प्रत्याशी होगा उसको और अधिक बहुमत जो है मत देकर वो विजयी बनाएंगे। ये पूरी वहां की जनता का रुझान है। और हमारी जहां तक क्योंकि केदारनाथ जो हमारी जो विधानसभा है वो पूरे हमारे उत्तराखंड के लिए एक अलग से एक मैं ये कहूँगी एक अलग पहचान रखती है। तो निश्चित रूप से वहाँ की जो जनता है वो हमारे साथ है। और कांग्रेस का जिस प्रकार से कहना है, कांग्रेस तो दीवार सपने देखती है और वो अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से कह रही थी कि हरियाणा में वही आने वाले हैं, हरियाणा की जनता ने उनको दिखा दिया कि वो और अधिक हमें सीटें देकर उन्होंने उनके सपने को भी चकनाचूर कर दिया। और ये आने वाला जो ये केदारनाथ का ये सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने बताया कि मंडल आयोग ने 52% आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की अनुशंसा की हुई है। बावजूद इसके उत्तराखंड में ओबीसी की केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि ओवैसी समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य संगठन के बाद यहाँ की सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन करके भौगोलिक और आर्थिक आधार पर कई स्वर्ण जातियों को ओवैसी में शामिल कर उन्हें लाभ देने की शुरुआत कर दी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने जब पीडीए का कंसेप्ट लाए और उस पीडीए की कंसेप्ट की वजह से हम उत्तर प्रदेश में 37 हमारे लोकसभा सांसद चुने गए। और अभी जो हमारी वार्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई कि पीडीए को हमें पूरे देश में बढ़ाना है और उसी के तहत हमको ये जिम्मेदारी दी गई कि उत्तराखंड में हम पिछड़े वर्गों के, दलितों और अल्पसंख्यकों के जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, उन पर हम काम करें। हमने मुख्यमंत्री से उनको पत्र लिखा था कि जब राज्य बना था तो रैपिड सर्वे हुआ था और उस रैपिड सर्वे के आधार पर कि हमको 14% आरक्षण दिया गया। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने 14 दिन आंदोलन किया था विधानसभा के सामने, और जबकि उस समय भी हमारी ओबीसी की आबादी 18% थी। इसके बाद इसमें गोरखाली समाज जोड़ा गया। इसके बाद इसमें उत्तरकाशी पूरा का पूरा जोड़ दिया गया, प्रतापनगर जोड़ दिया गया। इसके बाद पौड़ी के 10 पट्टियों में 8 पट्टियां जोड़ दी गई। पिथौरागढ़ के कई क्षेत्र इसमें जोड़ दिए गए। और मैं समझता हूं कि अब अगर सबको मिला करके देखा जाए तो अब पॉपुलेशन ओबीसी के यहाँ 40% हो गया। तो हमारी मांग है कि 40% अगर आप न दें तो हमें 27% तो आप दीजिए, क्योंकि 27% में भी जो सबसे ज्यादा सफरर जो रियल ओबीसी है और जो रियल ओबीसी मैदानी जनपदों में रहता है, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह हो गया, देहरादून और नैनीताल में रहता है, वो सबसे ज्यादा सफरर है। और जो पहाड़ के जिनको क्षेत्रीय आधार पर दिया गया है आरक्षण, वो उनको केंद्र की सेवाओं में लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये मांग है कि आप मंडल आयोग के जो पैरामीटर्स थे उनके आधार पर पूरा सर्वेक्षण कराइए आप पहाड़ का, और जो भी जातियां, कृषक जातियां उसमें क्वालिफाई कर जाती हैं तो उनको ओबीसी घोषित करिए। और क्षेत्रीय आधार पर वैसे भी असंवैधानिक है ओबीसी में शामिल किया जाना, तो एक जो संविधान के तहत भी हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अब केंद्र का, वो उसको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो लेकिन सरकार लद्दाख में तो शामिल कर दिया, अभी कुछ क्षेत्रों को ओबीसी में शामिल किया गया, कुछ टाइम में शामिल किया गया। तो हमारा केवल मांग ये है कि आप उत्तराखंड की तरफ भी ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री से कहा है कैबिनेट में मैटर लागी और ओबीसी को 27% आरक्षण यहाँ दीजिए। अभी हमने जो पत्र लिखा था उसका आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे पास टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा कि आप सेटिस्फाइड हैं उससे जो उत्तर देता, तो हमने कहा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है कि जब तक 27% आरक्षण नहीं दिया जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि अब पॉपुलेशन 40% हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड में पहले लव जिहाद फिर लैंड जिहाद की चर्चाएं काफी तेज रहीं, लेकिन अब एक और जिहाद चर्चाओं में जोरों शोरों पर है, जो काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। इसी लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई को लेकर सघन अभियान चलाने की बात कही है। आपको बता दें, सीएम धामी ने ये बात एक कार्यक्रम में कही है।
उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए, जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।